चुनाव 2023 के चुनावी मैदान में जीत का झंडा गाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सियासी शतरंज में हर चाल हाईकमान द्वारा चली जा रही है। इसी का नतीजा रहा कि एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में चौंकाने वाले चेहरों को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस की गहलोत सरकार को घेरने वाली रणनीति में चार चांद लगा दिए हैं। जयपुर शहर से लेकर तमाम विधानसभा सीटों पर नए चेहरों के नामों पर अंतिम मोहर के बाद अब 49 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आला कमान ने लगातार 5 से 7 बार चुनाव जीत रहे उम्मीदवारों को भी दरकिनार करते हुए एक बार फिर से प्रदेश के क्षेत्रीय नेताओं और जनता जनार्दन को बड़ा संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद को खत्म करते हुए युवा चेहरों को राजस्थान की सत्ता सौंपने के लिए कटिबद्ध है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की 49 विधानसभा सीटों पर बदलाव की अंतिम मोहर जिसकी शुरुआत करते हैं सिवाना विधानसभा सीट से। सिवाना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए तैयार है हमीर सिंह भायल। दूसरी विधानसभा सीट फलोदी, जहां बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पब्बा राम बिश्नोई। इसके अलावा बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट से एक प्रसिद्ध नाम सिद्धि कुमारी। इसके अलावा भरतपुर विधानसभा सीट से प्रसिद्ध नाम भजन लाल शर्मा जो बीजेपी को जीत दिलाने के लिए तैयार है। वहीं कठुमर विधानसभा सीट से बीजेपी का कमल खिलाने के लिए नाम तैयार है रमेश खींची। इसके अलावा नदबई विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत दिलाने के लिए कृष्णेंद्र कौर दीपा। इसके अलावा रतनगढ़ विधानसभा सीट पर जो महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है यहां से अभिषेक महर्षि। इसके अलावा अनूपगढ़ विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, यहां से शिमला बावरी। इसके अलावा वल्लभ नगर विधानसभा सीट पर हिम्मत झाला। हिंडोली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए कमर कस चुके हैं प्रभुलाल सैनी। इसके अलावा सरदार शहर विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और यहां पर बीजेपी को जीत दिलाने के लिए तैयार बैठे हैं प्रहलाद सराफ। इसके अलावा फुलेरा विधानसभा सीट पर निर्मल कुमावत जो बीजेपी को एक तरह से फुलेरा की विधानसभा सीट को बीजेपी के खाते में डालेंगे। इसके अलावा बाली विधानसभा सीट से एक प्रसिद्ध नाम पुष्पेंद्र सिंह है। इसके अलावा गुड़ामलानी काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और यहां पर गुड़ामलानी में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए कमर कस चुके हैं के बिश्नोई। इसके अलावा रानीवाड़ा विधानसभा सीट से नारायण देवल। इसके अलावा रेवदर काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और रेवदर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए कमर कस चुके हैं जर्सी राम। इसके अलावा पिंडवाड़ा विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट और यहाँ पर कमल खिलाने के लिए तैयार हैं सम्माराम ग्रासिया। इसके अलावा लाडपुरा एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और लाडपुरा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए तैयार हैं कल्पना देवी। इसके अलावा सुमेरपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए कमर कस चुके हैं जोड़ाराम कुमावत। इसके अलावा चोमू विधानसभा सीट पर रामलाल शर्मा एक जाना माना नाम है। इसके अलावा आमेर विधानसभा सीट पर बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया। आमेर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलाने के लिए सतीश पूनिया कमर कस चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट सरदारपुरा विधानसभा सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत। जी हां दोस्तों, गहलोत साहब सरदारपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में गहलोत साहब को अपनी ही विधानसभा में घेरे रखने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को भारतीय जनता पार्टी ने सरदारपुरा विधानसभा चुनाव से मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा अगली विधानसभा सीट शेरगढ़, जहां पर बीजेपी का कमल खिलाने के लिए बाबू राठौड़। जी हां दोस्तों, बीजेपी के खाते में शेरगढ़ विधानसभा डालने के लिए बाबू राठौड़। इसके अलावा अगली विधानसभा सीट नौका की तरफ बढ़े तो एक जाना माना पहचाना नाम बिहारी लाल बिश्नोई। नौका विधानसभा सीट को बीजेपी के खाते में डालने के लिए तैयार है बिहारी लाल बिश्नोई। इसके अलावा जयपुर शहर की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट हवा महल, जहां पर बीजेपी का कमल खिलाने के लिए तैयार है शैलेंद्र भार्गव। यह बहुत बड़ा बदलाव बीजेपी द्वारा। इसके अलावा सिविल लाइंस विधानसभा सीट पर भी बीजेपी का कमल खिलाने के लिए राघव शर्मा, यहाँ भी बहुत बड़ा बदलाव। किशनपोल विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में डालने के लिए तैयार है सोहन लाल तांबी, यहाँ भी बड़ा बदलाव। इसके अलावा आदर्श नगर विधानसभा सीट पर भी रवि नैयर अपनी टीम के साथ बीजेपी का कमल खिलाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। इसके अलावा मालवीय नगर विधानसभा सीट भी बीजेपी के खाते में डालने के लिए तैयार है सुनील
सुनील कोठारी। इसके अलावा सांगानेर विधानसभा सीट पर एक जाना माना पहचाना नाम भजन लाल शर्मा। जी हां दोस्तों, सांगानेर विधानसभा सीट को बीजेपी के खाते में डालने के लिए तैयार हैं भजन लाल शर्मा। इसके अलावा बगरू विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलाने के लिए अपनी टीम के साथ तैयार हैं कांता सोनवाल। इसके अलावा चाकसू विधानसभा सीट पर भी एक जाना पहचाना नाम राम अवतार बेरवा। जी हां दोस्तों, चाकसू विधानसभा सीट को बीजेपी के खाते में डालने के लिए तैयार हैं राम अवतार बेरवा। इसके अलावा किशनगढ़ बास विधानसभा सीट से रामहेत यादव, ये भी एक प्रसिद्ध नाम। इसके अलावा खींवसर विधानसभा सीट, जी हां दोस्तों, हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है और खींवसर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए कमर कस चुकी हैं ज्योति मिर्धा। इसके अलावा परबतसर विधानसभा सीट पर भी मान सिंह किनसरिया अपनी टीम के साथ तैयार हैं। मान सिंह किनसरिया परबतसर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलाने के लिए कमर कस चुके हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण विधानसभा सीट नावा, जी हां दोस्तों, नावा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए तैयार हैं बाबूलाल कुमावत। इसके अलावा अगली विधानसभा सीट हनुमानगढ़ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए तैयार हैं और अपनी टीम के साथ कमर कस चुके हैं कृष्ण कड़वा, एक महत्वपूर्ण नाम। संगरिया से पूर्व में विधायक भी हैं, ऐसे में कृष्ण कड़वा हनुमानगढ़ से बीजेपी का कमल खिलाने के लिए तैयार हैं, अपनी कमर कस चुके हैं। इसके अलावा नौहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए अपनी टीम के साथ तैयार हैं अभिषेक मटोरिया। इसके अलावा पीलीभंगा विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलाने के लिए अपनी टीम के साथ तैयार हैं द्रौपदी मेघवाल। इसके अलावा संगरिया विधानसभा सीट पिछली बार भी बीजेपी के पास ही थी, इस बार भी बीजेपी ने गुरदीप सापीनी के जरिए कमल खिलाने का मन बना लिया है। इसके अलावा रायसिंह नगर विधानसभा सीट पर बलवीर लूथरा या फिर यहाँ पर सांसद निहाल चंद मेघवाल को भी उतारा जा सकता है। इसके अलावा राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए तैयार हैं नीरज अशोक शर्मा। जी हाँ दोस्तों, नीरज अशोक शर्मा के जरिए राजाखेड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है। इसके अलावा दो उम्मीदवारों वाली विधानसभा सीट है डी कुम्हेर विधानसभा सीट पर डॉक्टर शैलेश या फिर सुभाष सिंह, दो नाम, इनमें से किसी एक को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अब मैं आपको दो चार वो विधानसभा सीटें भी बता देता हूं जहां पर सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, चांसेस काफी ज्यादा हैं। बाड़मेर विधानसभा सीट से प्रियंका चौधरी या फिर मंत्री कैलाश चौधरी, दोनों में से किसी एक को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। हालांकि प्रियंका चौधरी के नाम पर अंतिम मोहर लग सकती है, लेकिन यहाँ पर कैलाश चौधरी का नाम भी ऊपर है। इसके अलावा बयाना विधानसभा सीट से रितु, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन दूसरा नाम यहाँ पर रंजीत कोहली को भी यहाँ पर बयाना विधानसभा सीट पर बीजेपी कमल खिलाने के लिए उतार सकती है। इसके अलावा तारानगर विधानसभा सीट, यहाँ से राकेश जांगीड़ का नाम अब तक तो फाइनल था, लेकिन बताया जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ चुरू विधानसभा सीट पर एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए तारानगर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जता चुकी हैं। हालांकि इस पर कितनी अंतिम मोहर लगेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तारानगर विधानसभा सीट के लिए राकेश जांगीड़ या फिर राजेंद्र राठौड़। इसके अलावा भी खाजूवाला विधानसभा सीट से डॉक्टर विश्वनाथ पर मोहर लग चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी उतारा जा सकता है। खाजूवाला विधानसभा सीट पर कमल खिलाने के लिए केंद्रीय समिति द्वारा डॉक्टर विश्वनाथ या फिर मंत्री अर्जुन राम मेघवाल में से किसी एक को चुना जा सकता है। इसके अलावा जायल विधानसभा सीट पर बुद्धाराम गरबा या फिर मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। जी हाँ दोस्तों, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दो विधानसभा सीटों पर नाम चल रहा है, एक तो खाजूवाला से, दूसरा जायल विधानसभा सीट से। यदि अर्जुन राम जी को राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उतारती है तो निश्चित है कि इन दोनों में से किसी एक विधानसभा सीट पर उतारा जा सकता है, लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार खाजूवाला से डॉक्टर विश्वनाथ, तो वहीं जायल विधानसभा सीट से बुद्धाराम गरबा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। तो ऐसे में चूरू विधानसभा सीट को छोड़कर के राजेंद्र राठौड़ जाते हैं तो यहाँ से हरलाल सारण को मौका दिया जा सकता है। हालांकि चूरू में फिलहाल की मौजूदा स्थिति के अनुसार राजेंद्र राठौड़ का नाम ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हरलाल सारण का नाम भी सामने आ रहा है यदि राजेंद्र राठौड़ है वो चूरू विधानसभा को छोड़ते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाने के लिए अपनी टीम तैयार कर ली है।
है और इन नामों पर अंतिम मोहर लगनी बाकी है। यदि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के इन 49 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारती है तो कौन कौन से उम्मीदवार बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब होंगे, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना।